अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में मलेशिया की जानिब से अनका ड्रोन को साउथ चाइना सी में इस्तेमाल किए जाने से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के लिए मजीद अस्करी इमदाद, फिनलैंड की नेटो में बाकायदा शमूलियत, रूसी वजीर दिफा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट, सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मलेशिया के वजीर दिफा ने कहा है कि हम साउथ चाइना सी में अपने अनका ड्रोन को डिप्लॉय कर रहे हैं जो हमारे मुल्क के आँख और कान हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की से एक्वायर किए जाने वाले मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को साउथ चाइना सी डिप्लॉय किया जाएगा और ये ड्रोन्स हमारे लिए आँख और कान का काम देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपनी कोस्ट से 350 किलोमीटर दूर तक हर तरह की निगरानी करने की सलाहियत हासिल करनी चाहिए। ख्याल रहे कि अनका मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को तुर्क कंपनी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है और मलेशिया की जानिब से कुछ अर्सा पहले ही तुर्क कंपनी से 3 अनका ड्रोन्स एक्वायर किए गए हैं। फ्रेंड्स, यूके की शिप बिल्डर BAE सिस्टम्स की जानिब से रॉयल नेवी के लिए चौथी टाइप 26 फ्रिगेट की कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। BAE सिस्टम्स ने गुज़श्ता रोज रॉयल नेवी के लिए तैयार की जाने वाली 8 टाइप 26 फ्रिगेट के सिलसिले की चौथी शिप की कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज किया। ख्याल रहे कि बरतानवी नेवी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी टाइप 26 डिजाइन का इंतखाब किया है। इधर बरतानवी हुकूमत की जानिब से 5 मजीद शिप्स का कॉन्ट्रैक्ट नवंबर 2022 में अवार्ड किया गया था, जिसकी मालियत 4.2 अरब पाउंड बताई गई थी। टाइप 26 बुनियादी तौर पर 6,900 टन डिस्प्लेसमेंट रखती है, जबकि इस शिप की लंबाई 149.9 मीटर्स है। टाइप 26 7,000 नॉटिकल माइल्स की रेंज और 26 प्लस नॉट्स की स्पीड रखती है। इस पे मैक्सिमम 208 क्रू मेंबर्स को कम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जबकि इसके वेपन सिस्टम्स में सी सेंटर एंटी एयर मिसाइल सिस्टम काबिल जिक्र है। फ्रेंड्स, रूसी वजीर दिफा ने कहा है कि रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने इस साल के इब्तदाई 3 माह में यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल अमरीकी साख्ता 14 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम लॉन्चर्स और 59 अमरीकी साख्ता M777 होइट्ज़र्स के अलावा 13 पैलाडाइन सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्ज़र्स कामयाबी से डिस्ट्रॉय की हैं। उनका मजीद कहना था कि रशियन ट्रूप्स अपने इंटेंडेड टारगेट्स को हासिल करने में कामयाब रहे हैं और पहले से तय करदा अहदाफ की जानिब पेशकदमी भी जारी है। ख्याल रहे कि BBC की जानिब से 9 मार्च को जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रशियन आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त लुहांस्क, डोनेट्स्क, मारियोपोल, मेलिटोपोल के एरियाज पर कम्प्लीटली जबकि खिरसन एरिया में पार्शली कंट्रोल रखती हैं। BBC के मुताबिक कुछ एरियाज पर यूक्रेनियन ट्रूप्स ने रशियन आर्म्ड फोर्सेस से कब्जे भी छुड़ाए हैं, जिनमें से कुछ एरिया ओडिशा और खरकीव काबिल जिक्र हैं। फ्रेंड्स, 30 मुल्क की नेटो इत्तेहाद में फिनलैंड बाकायदा शामिल होकर 31st मेंबर बन गया है। फिनलैंड की बाकायदा नेटो में शमूलियत गुज़श्ता रोज नेटो के सेक्रेटरी जनरल और अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा की मौजूदगी में कन्फर्म की गई है। फिनलैंड ने स्वीडन के साथ ही 5 जुलाई 2022 को नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त दी थी। ताहम स्वीडन की एक मरतबा फिर तुर्की के साथ जारी कशीदगी की वजह से तुर्की ने स्वीडन की नेटो में बाकायदा शमूलियत की दरख्वास्त को वीटो कर दिया था। अलबत्ता फिनलैंड की दरख्वास्त पर तमाम 30 रुकन ममालिक ने शमूलियत के हक में वोट दिया। ख्याल रहे कि यूक्रेन की नेटो में मुमकिन शमूलियत को लेकर ही व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया था। ताहम मगरबी ममालिक की जानिब से रूसी सदर के इस इकदाम को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वाज़ेह है कि नेटो में शमूलियत अख्तियार करने वाला मैसिडोनिया 30th मेंबर था, जिसकी बाकायदा नेटो में शमूलियत मार्च 2020 में हुई थी। फ्रेंड्स, बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से यूक्रेन के लिए मज़ीद $500 मिलियन की अस्करी इमदाद की मंजूरी दी गई है। अमेरिका की जानिब से इस नई इमदाद के तहत यूक्रेन को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स और आर्टिलरी राउंड्स के अलावा एंटी आर्मर सिस्टम, स्मॉल आर्म्स और हैवी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स फराहम की जाएंगी। इतलात के मुताबिक अगस्त 2021 में अमरीकी हुकाम के मुताबिक तकरीबन गुज़श्ता कुछ अरसे से $2.1 बिलियन की यूक्रेन को फराहम की जाने वाली अस्करी इमदाद बुनियादी तौर पर
यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव के तहत फराहम की गई हैं। अमेरिका की जानिब से अगस्त 2021 के बाद से यूक्रेन को इस किस्म की फराहम करदा इमदाद का ये 35वां पैकेज था। वाज़ेह है कि अमेरिका की जानिब से 2014 में क्राइमिया के मामले पर यूक्रेन की रशिया के साथ कशीदगी के बाद से अब तक तकरीबन 30 अरब डॉलर की अस्करी इमदाद फराहम की जा चुकी है, जिसमें से ज़्यादातर अस्करी इमदाद, जिसकी मालियत तकरीबन 25 से 27 अरब डॉलर है, वो फरवरी 2022 के बाद से अब तक फराहम की गई है। फ्रेंड्स, मीडिया सोर्सेज के मुताबिक कल यानी 6 अप्रैल को सऊदी वज़ीर ख़ारजा और ईरानियन वज़ीर ख़ारजा चीन के शहर बीजिंग में बाकायदा मुलाकात करेंगे। ख्याल रहे कि इस तारीखी मुलाकात का इससे पहले चीन की जानिब से दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से इनिशिएटिव की बदौलत मुमकिन हुआ है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा यानी सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैसल बिन फरहान और ईरान के हुसैन अमीर कई सालों के गैप के बाद बाहम मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि चाइनीज़ सदर की खसूसी कोशिशों की बदौलत दोनों रिवायती तौर पर हरीफ समझे जाने वाले ममालिक के दरमियान ताल्लुकात दोबारा नॉर्मल हुए हैं। सऊदी अरब की जानिब से हालिया दिनों में शाम में अपने सिफारत खाने को दोबारा खोलने का भी ऐलान किया गया था। फ्रेंड्स, बरतानवी वज़ारत दिफा का कहना है कि यूक्रेनियन ट्रूप्स को AS-90 155 मिलीमीटर की ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र से मुतालिक तरबियत मुकम्मल कर ली गई है। बरतानवी हुकाम के मुताबिक तकरीबन 100 बरतानवी मिलिट्री पर्सनल इस ट्रेनिंग में शामिल थे, जिसके तहत यूक्रेनियन ट्रूप्स को AS-90 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र से मुतालिक तरबियत दी गई। ख्याल रहे कि बरतानिया अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूक्रेन को अस्करी इमदाद देने वाला मुल्क है और अब तक 2.3 बिलियन पाउंड की अस्करी इमदाद यूक्रेन को फराहम की गई है, जिसमें चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक और AS-90 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र्स काबिल ज़िक्र हैं। बरतानिया इससे पहले यूक्रेन को शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी फराहम कर चुका है। बरतानिया की जानिब से हालिया दिनों में जहां यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 मेन बैटल टैंक फराहम किए गए हैं, वहीं 8 AS-90 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्ज़र्स भी यूक्रेन को फराहम किए जाने का ऐलान किया जा चुका है। फ्रेंड्स, एसएसआन के तैयार करदा तोलोन इंफ्रारेड गाइडेड म्यूनिशन की तुर्क कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ तरह की डिटेल्स जारी की गई हैं। इस एम्यूनिशन के बारे में कहा गया है कि ये सॉफ्ट लैंड टारगेट्स के खिलाफ हाईली इफेक्टिव है और ये मूविंग के अलावा स्टेशनरी दोनों तरह के टारगेट्स को निशाना बना सकता है। कंपनी की जानिब से जारी करदा मालूमात के मुताबिक इस इंफ्रारेड गाइडेड म्यूनिशन की मैक्सिमम रेंज 43 नॉटिकल माइल्स यानी 80 किलोमीटर है। इसको 40,000 फीट की बुलंदी से फायर किया जा सकता है, जबकि इस म्यूनिशन का टोटल वजन 120 किलोग्राम है और इसको ना सिर्फ F-16 बल्कि नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से भी फायर किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनियों ने वैरायटी ऑफ एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर म्यूनिशन मुतारिफ करवाए हैं, जिनको तुर्की के मकामी सतह पर तैयार करदा ड्रोन्स के अलावा फ्यूचर में अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तुर्की के अंडर डेवलपमेंट MMU यानी 5th जनरेशन TFX एयरक्राफ्ट और तुर्क एयर फोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल F-16 से फायर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।